अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमें तनकीद को किस तरह फेस करना चाहिए, यानी हाउ कैन वी फेस टू क्रिटिसिज्म। हमको क्रिटिसिज्म को किस तरह फेस करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी रास्ते पे चल रहे हो ना, और वो रास्ता अगर अच्छे लोगों का रास्ता हो और कामयाबियों का रास्ता हो, तो आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि आप अगर अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो लाजमी आप पे तनकीद की जाएगी, लाजमी आपसे इख्तलाफ होंगे। आप ये बात जहन से निकाल दें कि आप चाहें कि मैं कामयाबियों वाले रास्ते पे चलता भी रहूं और कोई बंदा मेरी तरफ टेढ़ी निगाह से देखे भी नहीं, ये नामुमकिन है। हक के राह में बड़ी तकलीफें भी आती हैं, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ी तनकीद और इख्तलाफात का सामना करना पड़ता है। तो ये जो हक का रास्ता है ना, इस रास्ते पे बहुत बड़ी तनकीद होती है, आदमी के साथ बहुत बड़ा जो है ना इख्तलाफात का सामना करना पड़ता है। तो इस जगह पे आके मेरे कई दोस्त जो है ना इस तनकीद को और इन इख्तलाफात को अच्छे तरीके से फेस नहीं करते, कि जिनकी वजह से उनको जो है ना बहुत बड़ी नाकामियों का शिकार होना पड़ता है। तो मैं पर्सनल तौर पर समझता हूं कि यह तनकीद कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि तनकीद एक अच्छी चीज है। लेकिन इस तनकीद को जो है ना, जिस तरीके से ये तनकीद की जाती है वो तरीका गलत है, वो मेथड गलत है। हम जब किसी दूसरे इंसान पर तनकीद करते हैं या उसके साथ इख्तलाफ करते हैं ना, हम दायरा अदब से बाहर निकल जाते हैं। जब दायरा अदब के बाहर निकल के हम तनकीद करेंगे ना, तो फिर उससे हमको कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर दायरा अदब के अंदर रह के हम किसी के साथ तनकीद करें, उस पर क्रिटिसिज्म करें, इख्तलाफात करें, तो वो तनकीद, वो क्रिटिसिज्म हमको बहुत कुछ जो है ना सिखाएगी और उस क्रिटिसिज्म से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उस क्रिटिसिज्म को अच्छे तरीके से फेस करना चाहिए। अच्छे तरीके से फेस करना ये कामयाब लोगों का जो है ना शेवा है। जिस तरह मैं आपको अपना एक वाकया आपके सामने पेश करूंगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये तनकीद अच्छी चीज है या बुरी चीज है। तो दोस्तों, मैं अपना वाकया एक पेश करना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले, तकरीबन 3-4 महीने पहले, मैं एक कलाम लिखा। तो मेरी ये आदत है, मैं जब भी कोई नया कलाम लिखता हूँ या कोई नात लिखता हूँ या कोई गजल लिखता हूँ, तो मेरे जो करीबी दोस्त है ना, मैं उनको सेंड करता रहता हूँ, फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देते रहते हैं। तो 3-4 महीने पहले की बात है, मैं एक कलाम लिखा, तो वो कलाम मैं अपने दोस्त को सेंड किया। जब उसको मैंने सेंड किया ना, तो उसने फिर जो है ना पूरा कलाम चेक करके एक शेर पे, उसने मेरे एक शेर पे तनकीद की और बहुत सारा जो है ना इख्तलाफ कर दिया, बहुत सारी तनकीद कर दी। और वो उसने कहा कि ज़हीर भाई, ये जो एक शेर है इसको तो बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं यार आपके लिए। तो उस वक्त चूंकि मैं ड्यूटी में था, तो मैं उस अपने दोस्त को बोला कि अभी तो मैं ड्यूटी पे हूँ, तो इंशाल्लाह जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ना, इंशाल्लाह इस पे मैं गौर फिक्र करूंगा, रिसर्च करूंगा। अगर मैं गलत हुआ तो मैं उसको अपनी डायरी से रिमूव करूंगा। अब दोस्तों सुनना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तनकीद जो है ना क्या आदमी के जिंदगी पे क्या असर करती है। तो उस दोस्त ने मेरे पे तनकीद की। जब मैं ड्यूटी से अपने रूम में गया, तो मैं अपने दोस्त के उस पॉइंट पे गौर फिक्र शुरू किया, उस पर रिसर्च शुरू की, उस पर तहकीक शुरू की। तो मतलब मैंने बहुत सारी स्पीचेस सुनी, गूगल, इंटरनेट, बहुत सारी चीज़ों में उस पॉइंट पे रिसर्च करता रहा। तो दोस्तों, उस रिसर्च के दौरान मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि उस तनकीद, जो मुझ पे तनकीद हुई, उस तनकीद को जो है ना गलत साबित करने के लिए मैं रिसर्च पे निकला। तो उस रिसर्च के दौरान मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मिल गई कि जिन चीज़ों, और ऐसे ऐसे इल्म और ऐसे ऐसे उन्वान मिल गए कि जिन उन्वान और जिन चीज़ों को मैं तलाश करने के लिए पिछले कई दिनों से ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था, और मुझे मिल नहीं रही थी। लेकिन आज किसी इंसान ने मुझ पे तनकीद की, मुझसे इख्तलाफ किया, तो जब मैं रिसर्च को निकला तो मुझे गुमी हुई चीज़ें मिल गई और कई नई चीज़ें भी मुझे मिली। जब मैं उस रिसर्च को निकला ना, तो नए उन्वान मेरे जहन में आ गए, नई बातें मेरे जहन में आ गई। तो मेरे कहने का दोस्तों मकसद ये है, दूसरे दिन फिर मैं अपने दोस्त को मैसेज किया और उसको मैं ये सारा वाकया बयान किया कि भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ पे तनकीद करके मुझ पे एहसान कर दिया। वो बोलता है किस तरह? मैंने बोला आपने मुझ पे तनकीद की, इख्तलाफ किया, मैं उसकी रिसर्च पे निकला, तो उससे बहुत सारे इल्म और बहुत सारी चीजें इल्म वाली जो है ना मेरे जहन में आ गई, बहुत सारे उन्वान मुझे मिल गए। तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो इस वाकये से वो मेरा दोस्त भी बहुत खुश हुआ। आपको भी वाकया ये सुनाने का मकसद यह है दोस्तों, कि जब भी कोई बंदा आप पे तनकीद करे ना, तो आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, आप उसका शुक्रिया अदा करें। क्योंकि तनकीद करने वालों के साथ नफरत नहीं की जाती, तनकीद करने वालों के साथ मोहब्बत की जाती है यार, उसका शुक्रिया अदा किया जाता है, उससे प्यार किया जाता है। अब देखे ना, मैं जो अपना वाकया बयान किया, एक दोस्त ने तनकीद की, अगर मैं उससे लड़ाई झगड़ा करता तो ये चीजें मुझे ना मिलती। लेकिन मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैंने उसको कहा कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं गौर फिक्र करूंगा। तो जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने गौर फिक्र शुरू किया ना, तो मुझे और नई चीजें मिल गई, नए अनुमान मिल गए। तो इसलिए मेरे कहने का मकसद ये है कि ये तनकीद कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, तनकीद का मेथड बुरा हो सकता है, तरीका बुरा हो सकता है, लेकिन ये तनकीद कोई बुरी चीज नहीं है।
تو اللہ پاک کی برگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم کو نیکی اور جو ہے نا اچھے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔